नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीपीएससी हेडमास्टर हेड टीचर को लेकर। देखिए, सबसे पहले सचिवालय से आप लोगों के लिए अपडेट आया है। एसीएस बी राजेंद्र का बैठक हुआ है। अब इसमें बैठक आप लोगों का समाप्त हो चुका है, जिसमें प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक यानी कि एचएमएसटी के लिए बड़ा घोषणा किया गया है। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट आप लोगों का पॉइंट निकल के आ रहा है इसमें, ये मूल वेतन बढ़ोतरी के संबंध में है। मूल वेतन बढ़ोतरी पर फाइनल आप लोगों का अपडेट आ चुका है। मूल वेतन बढ़ चुका है आप लोगों का। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसलिए ध्यान पूर्वक एंड तक इस वीडियो को देखिएगा। नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे अपडेट देख लेते हैं। अपडेट आप लोगों का क्या है? सचिवालय अपडेट आप लोगों का है, बीपीएससी हेडमास्टर हेड टीचर मूल वेतन बढ़ोतरी संबंधी फाइल तैयार कर ली गई है। अब जो आप लोगों का फाइल है, इसमें स्पष्ट रूप से दिशा निर्देश दिया गया है, जिसके तहत कहा गया है आप लोगों का कि जो भी प्रधान शिक्षक है, प्रधानाध्यापक है, उनको किस प्रकार से उनका मूल वेतन में बढ़ोतरी किया जाएगा, भविष्य में आगे चल के किस प्रकार से उन्हें पे कमीशन का लाभ दिया जाएगा, सभी कुछ फाइल में फाइनल डिसीजन तैयार कर लिया गया है। फाइल को तैयार कर लिया गया है। अब आप लोगों के लिए कुछ समय के बाद खुशखबरी आने वाली है। सभी बीपीएससी प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक को मिलेगा 7वां 8वां वेतन आयोग का लाभ। अब सबसे पहले कई सारे जो शिक्षक हैं, जैसे कि मेरे द्वारा कल आप लोगों के लिए वीडियो बनाया गया था, तो कई सारे शिक्षक नेगेटिव कमेंट किए थे, कई सारे पॉजिटिव किए थे। तो सबसे पहले उन लोगों का कई सारा दावा था। सबसे पहला उनका मत है कि 7 पे कमीशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। 7 पे कमीशन का जो ब्यौरा है, जो डाटा है, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है कि उधर से जो 25 तारीख को बैठक किया गया था, उसमें आप लोगों का स्पष्ट रूप से पे कमीशन का बैठक में शिक्षा के तहत आश्वासन आया कि जब तक बिहार में 8 पे कमीशन इंप्लीमेंट नहीं किया जाएगा, तब तक 7 पे कमीशन नहीं देंगे। और जैसे ही बिहार में 8 पे कमीशन इंप्लीमेंट किया जाएगा, यानी बिहार सरकार के तहत जब 8वां वेतन आयोग लागू किया जाएगा बिहार में स्पेशली, तो टीचर्स को भी 7 पे कमीशन का लाभ दे देंगे। तो इसमें आप लोगों को घबराने वाली बात क्या है कि हमें पे कमीशन का लाभ नहीं मिलेगा, या इस प्रकार से अगर आप निगेटिव कमेंट करते हैं तो आपको एक एक पॉइंट में हर एक चीज सही तरीके से बताने का प्रयास करता हूं, लेकिन आप लोगों को समझ में नहीं आता है। मेरे द्वारा स्पष्ट रूप से दिशा निर्देश दे करके आप लोगों को बताया गया था कि 25 तारीख को जो मीटिंग हुआ उसमें स्पष्ट रूप से निर्देश आ चुका है कि आप लोगों का बिहार में 8 पे कमीशन इंप्लीमेंट किया जाएगा, जब तब स्पेशली टीचर को 7 पे कमीशन दिया जाएगा। और एक बार अगर रास्ता खुल गया 7वां वेतन आयोग का, तो 8वां वेतन आयोग भी जल्द ही मिल जाएगा आप लोगों को। तो थोड़ा सा आप लोगों को इंतजार करना होगा, जिस प्रकार से अभी करते आए हैं, और हमेशा पॉजिटिव रहने का प्रयास कीजिए, क्योंकि मेरे द्वारा जो भी अपडेट दिया जाता है वो डायरेक्टली सचिवालय से आता है, सोर्स के माध्यम से आता है, सचिवालय जाते हैं, खुद पता करते हैं, उसके बाद आप लोगों को अपडेट देते हैं। तो जो भी अपडेट दिया जाता है वो 100% 100% सत्य है। अब देखिए, मैं शुरुआत से एचएमएसटी के बारे में बताते आया हूं, जब से आप लोगों का बहाली हुआ है तब से। उसी समय मेरे द्वारा आप लोगों को कहा गया था कि हर एक कैटेगरी, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, ईबीसी, कोई भी कैटेगरी से अगर आप आते हैं और कोई भी कैटेगरी के विद्यार्थी हैं, उस रूप में अगर आप प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक के लिए अप्लाई किए, तो सभी का जो कट ऑफ है ये 48 जाएगा। मैं एग्जैक्ट कट ऑफ उस दिन बताया था, और बीपीएससी का नेक्स्ट दिन आप लोगों का कट ऑफ जारी किया गया इसी के माध्यम से, यानी 48 नंबर पे सभी कैटेगरी वाले उम्मीदवारों को उठा लिया गया, पुरुष महिला दोनों को। ठीक है, 48 पे पुरुष महिला दोनों को। तो सबसे पहले मेरे द्वारा शुरुआत से ही सही और सटीक जानकारी आप लोगों को दिया जाता है, इसलिए आप लोगों का विश्वास हमेशा बना रहे। अब देखिए, आगे हम लोग अपडेट देखते हैं। मूल वेतन को लेकर काफी पहले फैसला ले लिया जाना चाहिए था, लेकिन आश्वासन आ रहा था। 9 महीना से कई सारे जो अभ्यर्थी थे वो इंतजार कर रहे थे, लेकिन अब आप लोगों का आश्वासन आ चुका है कि नहीं, हम यहाँ पे कमीशन का लाभ दे देंगे जब 8 पे कमीशन बिहार में इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो हाँ, बहुत सारे ऐसे भी शिक्षक हैं, उनका मत था कमेंट बॉक्स में, मैं हर एक लोगों का कमेंट पढ़ता हूं, उनका मत ये था कि आपके द्वारा कहा गया था कि 26 तारीख को मुख्यमंत्री के द्वारा कुछ घोषणा किया जाएगा और उस दिन हमें पे कमीशन का लाभ दे दिया जाएगा। तो क्या दिया गया? तो मेरे द्वारा आप लोगों को ये बात कहा गया था, तो हमें क्या पता थी, आपको क्या पता थी कि मुख्यमंत्री के द्वारा 26 जनवरी को पटना के गांधी मैदान में झंडारोपण नहीं किया जाएगा या उपस्थित वो नहीं रहेंगे। जैसे कि अगर 26 जनवरी को इंडिया लेवल पे प्रेसिडेंट फहराते हैं और स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट फहराते हैं,
और जो मुख्यमंत्री होते हैं या प्रधानमंत्री होते हैं वो 15 अगस्त को फहराते हैं, ठीक है, स्वतंत्रता दिवस पे, गणतंत्र दिवस पे, तो ये दोनों फहराते हैं, ठीक है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के थ्रू आते हैं। तो सबसे पहले ये जो बात आप लोगों का कमेंट था ये सही था, लेकिन हमें नहीं पता था कि मुख्यमंत्री वहां पे उपस्थित होंगे या नहीं होंगे। अगर होते जरूर आप लोगों के जो हित में है उसके समक्ष आप लोगों का सटीक आश्वासन आता। अगर नहीं भी थे तो 25 तारीख को मीटिंग तो हो गया है ना, उसमें आश्वासन आ गया है ना कि 8 पे कमीशन इंप्लीमेंट किया जाएगा। वैसे ही हम 7 पे कमीशन टीचर को दे देंगे और जब 7 पे कमीशन मिल जाएगा तब आपको यहाँ पे 8 पे कमीशन भविष्य में मिल जाएगा। और बाकी कई सारे लोगों के द्वारा केस किया जा चुका है। प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक का 4 सप्ताह में उसका सुनवाई आने वाला है, तो 99% चांस है कि आपके पक्ष में जजमेंट आएगा, तुरंत जजमेंट आएगा कि 7 पे कमीशन को दीजिए, ठीक है, जो आप लोगों का जयप्रकाश बनाम के तहत कहा गया है। तो हर एक तरफ से आश्वासन तो आ ही जा रहा है आप लोगों का, ठीक है। आखिरी मौका मैंने बताया था कि कोर्ट केस है, अब आप लोगों का यहाँ पे 4 सप्ताह का टाइम दे दिया गया है जयप्रकाश बनाम के तहत। तो जो इनके वकील है मृत्युंजय कुमार, उनको तैयार होने में 4 सप्ताह लगेगा। केस का पूरा डिटेल देखेंगे, अच्छे तरीके से वहां पे अपना वकील के सामने पेश करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हलफनामा देंगे, उसके बाद फिर जजमेंट जब आएगा तो 99% आपके पक्ष में जजमेंट आएगा कि सभी शिक्षकों को पे कमीशन का लाभ दो, क्योंकि इनका हक और अधिकार का है। क्योंकि शुरुआत से इन्होंने HMST स्पेशली एग्जाम दिए, उसके बाद फिर इनको राजकर्मी का दर्जा दिया गया, बाद में इनको 2 साल का प्रोविजन पीरियड हुआ, तब इनको पे कमीशन का लाभ दिया जा रहा है। इस प्रकार से कई सारा बहस आप लोगों का किया जाएगा। चैनल से जुड़े रहिए, एक एक बात मैं आप लोगों को सही और सटीक रूप से बताऊंगा। मेरे द्वारा कुछ समय पहले ये भी बताया गया था आप लोगों को कि HMST को या बाकी शिक्षकों को 58% के साथ सैलरी देगी सरकार, और ये मेरे द्वारा काफी पहले बताया गया था। जब चुनाव आया था तो उसी समय आश्वासन आया था कि इस बार का जो पेमेंट होगा वो 58% की लागत से देंगे और जो हमारा HRA होगा वो 5% की लागत से देना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो बाद में ये आप लोगों का यहाँ पे आश्वासन आया था कि अभी कुछ टेक्निकल इशू है जिसके कारण से आप लोगों का 58% की लागत से सैलरी नहीं दिया गया। तो मेरे द्वारा कहा गया था कि थोड़ा सा आप लोग इंतजार कीजिए, निश्चिंत रहिए, उसके बाद अगला महीना डिसीजन लीजिएगा। तो तुरंत अगला महीना का जो वेतन आया सभी शिक्षकों का वो 58% की लागत से और 5% HRA के साथ सैलरी मिलना स्टार्ट हो गया। तो मेरे द्वारा जो भी बताया जा रहा है वो 100% सत्य है। जो निगेटिव कमेंट करते हैं वो करते रहिए, जो पॉजिटिव शिक्षक हैं वो पॉजिटिव रहिए। हमेशा आप लोगों को जीवन में पॉजिटिव रहना है, क्योंकि पॉजिटिव अगर सोचिएगा तो पॉजिटिव आप लोगों का होगा आपके साथ, निगेटिव सोचिएगा तो फिर वही वाली बात हो गई। बाकी आपकी इस पे क्या राय है कमेंट के माध्यम से बताइएगा। नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। जो भी आप लोगों का सोर्स के माध्यम से या सचिवालय से अपडेट आता है मेरे द्वारा सबसे पहले राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस चैनल पे आपको बताया जाएगा। धन्यवाद।